हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात मान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। ठीक, उसका सब टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सब जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है, एक सेकंड काल क्वेश्चन कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कह रहा है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, मतलब संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को, ठीक है, नया राज्य मतलब नया स्टेट बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 3 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो 3 के अंतर्गत बनाने का अधिकार है। अब क्वेश्चन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। एक सेकंड, यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में हमारा आज भी वंशानुगत शासन चलता है, कि मतलब एक खानदान में जो राजा था, मतलब वहाँ का ठीक गणतंत्र था, तो वही वहाँ का अगला भी उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ चलता रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना असंभव होती है। ठीक, एक सेकंड, बिल्कुल। क्वेश्चन था भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हम भारत के लोक शब्दों से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा 4 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन, मतलब कौन सा सही है। मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन बी उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। कलर को चेंज कर लेते हैं। कर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू
संविधान के अंग नहीं थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य का यही एक उद्देश्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और नोट अपने हैंड से बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जब नोट अपने हाथ से बनाते हैं तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। जितना अपना हाथ से बना हुआ नोट्स आपको जल्दी कम समय में ज़्यादा मैटर रिवाइज हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपने हाथों से कॉपी पेन पेस्ट लेकर के बैठिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको हम यूट्यूब पे मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहाँ से आप फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। यहाँ पे गलत लिख गया, शब्द होता है। ठीक है, क्या है शब्द, ये शब्द है, सही भाव व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए भारत में अनेक धर्म है, ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत में किसी राज्य में, मतलब भारत के किसी भी राज्य में कोई धर्म का वो नहीं है। ठीक, तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, यहाँ भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी शब्द है, सही कर लीजिएगा आप लोग। शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, मतलब इन 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो संविधान की उद्देशिका में से नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए समाजवादी, एक सेकंड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्ता संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। जो शब्द है ये हमारा भारत के संविधान में प्रस्तावना में नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ भी मिस्टेक हो गई, शब्द है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बंधुत्व, संप्रभुत्व, समानता, अखंडता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अखंडता, यानी कि ऑप्शन डी। अब आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो वो शब्द हमारा है अखंडता। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से, एक सेकंड, कह रहा है एक सेकंड क्या हो गया,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कौन सी विशेषता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नहीं को भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि नहीं भी लिखा है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझना है। तो ऑप्शन ए संसदानात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी संघानात्मक सरकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अध्यात्मक सरकार। ठीक है, अध्यात्मक सरकार जो है संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी भाषानाध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रभुता। क्या हो जाएगा, संप्रभुता जो शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है, मतलब ये 4 शब्द दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा शब्द जो है धर्म है उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब देखिए कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, क्या प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो इसका बाकी तो ये सही हमारे आंसर हैं, लेकिन पूछा गया हमसे नहीं, तो नहीं कि मतलब गलत आंसर लगाएंगे। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। मतलब समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। धर्म, अब एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, कलर क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो ये हमारे दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, मतलब सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मतलब ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। क्या हो जाएगा,
सार्वभौमिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और दोस्तों यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनका विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन में ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस के संविधान से। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना करके आप जरूर लिख लीजिएगा। अगर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। अब आपसे पूछे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात आपको एक कमेंट करके बताना है कि 15 में से, एक सेकंड कलर को चेंज करते हैं, 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अपने दोस्तों को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। PDF लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।